आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रघुनाथपुर से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में रामेश्वर सिंह घूम रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार पार्टी उन्हीं को टिकट देगी। उनसे हमारी मुलाकात हुई और उस दौरान हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी किसी भी धन बल और बाहुबल को टिकट नहीं देने जा रही है। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव एकदम बिल्कुल करीब आ गया है और लगातार अलग अलग क्षेत्र में जाकर जनप्रतिनिधि घूम रहे हैं और हम लोग भी लगातार अपने चैनल के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि घूम रहे हैं उनसे बात करा रहे हैं, उनसे मुखातिब करा रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, किन दावों के साथ घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, ये भी दिखाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम लोग सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और हम लोग के ठीक पीछे आप देख सकते हैं रामेश्वर सिंह जी हैं, जो कि खुद को बीजेपी भावी प्रत्याशी बता रहे हैं। हालांकि अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। इनसे बात करेंगे। सर, लगातार आप बीजेपी से घूम रहे हैं और बीजेपी के झंडा ले घूम रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टास्क दिया था कि आप कोरोना काल में जाइए, जनता के बीच जाइए, जनता के दुख सुख में रहिए, ऐसे जनता को मदद कीजिए जो मास्क नहीं खरीद सकते हैं, सैनिटाइजर नहीं खरीद सकते हैं, गमछा नहीं खरीद सकते हैं, ऐसे भी कुछ गरीब का पहचान कीजिए जो वस्त्र नहीं खरीद। तो मैंने इस काम में करीब आज 5 महीने से मैं लगातार घूम रहा हूँ, आप देख रहे हैं। और अभी तक 50,000 से ऊपर लोगों का मैंने संपर्क कर चुका है और संपर्क करके सामग्री पहुंचा चुके हैं। सवाल ये है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी से घूम रहे हैं, आपके बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज सिंह वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घूम रहे हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं इस क्षेत्र से। तो ऐसे में फिर ऐसी क्या नौबत आ गई, आप अपने ही जिला अध्यक्ष के खिलाफ खड़े हो गए? देखिए, इस चुनाव का निगरानी खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं। आपको मैं स्पष्ट बता देता हूं कि भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जी, सह संगठन मंत्री सुधांशु सिंह जी, सह प्रभारी पवन शर्मा जी, ये सारे लोगों ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी अपराधी के परिवार को टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। अपराधी कह रहे किसके तरफ इशारा है? जिस पर देखिए, मैं यहाँ तो बहुत दागी घूम रहे हैं रघुनाथपुर में, देख रहे हैं कि राइफल बंदूकें लेके घूम रहे हैं। जनता डर गई है कि तो आज ही राइफल बंदूक लेके घूम रहा है, कल ही वोट लेगा तो क्या करेगा। तो अगर भूल से कोई प्रदेश का नेता अगर चाहता है कि किसी अपराधी को टिकट अपने दबाव पर दिलवा दे तो टिकट दिलवा सकता है, लेकिन जनता नहीं वोट देगी, जनता नकार देगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। ये मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि बाहुबल से जो भी होगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको एक मालूम होगा उसको परिवार को भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी स्थिति ये है कि बिहार बोलिए या पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें दागी नेता नहीं हो। तो फिर ये बात कैसे कह सकते हैं कि सिवान में भाजपा ऐसे लोगों को टिकट नहीं देगी? देखिए, मैं पूरे दावे के साथ आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी को और अपराधी के परिवार को टिकट नहीं देगी। यानी आपको लग रहा है कि भाजपा से अपराधी छवि के भी लोग घूम रहे हैं? बिल्कुल घूम रहे हैं लोग, भाजपा का झंडा लगा के घूम रहे हैं और जनता में इसका गलत संदेश जा रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो देवेंद्र फडणवीस जी का कल भी बयान आया है कि एक भी अपराधी को और अपराधी को परिवार को टिकट नहीं मिलेगा। सर्वे चल रहा है, जनता मालिक है। फिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि रामेश्वर जी को ही टिकट क्यों मिले अगर किसी अपराधी छवि के लोग को टिकट नहीं मिले? मैं आपको बता देता हूं, आज 16/9/2020 तक मेरे पर 107 का मुकदमा नहीं है, मेरे पूरे परिवार पर 107 का मुकदमा नहीं है। 50,000 लोग से अगर कोई आप जिला में किसी भी नेता का नाम बता दीजिए जो जनता से संपर्क किया हो। मैंने डोर टू डोर, आप देख रहे हैं, आप संपर्क के दौरान ही मुझे मिले हैं। तो मैं संपर्क करता हूं, जनता का दिल जीता हूं और जनता की आवाज़ है कि हमें रघुनाथपुर से रामेश्वर सिंह चाहिए, रामेश्वर सिंह चाहिए, रामेश्वर सिंह चाहिए।
एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आप लोग एनडीए गठबंधन थे, लेकिन जो जदयू थी वो राजद के साथ थी। आप लोगों के खाते में मात्र 1 सीट आया था। ऐसे में क्या लग रहा है इस बार सीवान के 8 विधानसभा में एनडीए कितने पे अपना खाता खोल पाएगी? इस बार हम लोग 8 का 8 जीतेंगे, क्योंकि नीतीश जी साथ हैं, इसलिए हम 8 से 8 सीट जीतेंगे। लेकिन अगर प्रत्याशियों के चयन में गलत हुआ तो 8 खो भी देंगे। इसलिए मैं एनडीए गठबंधन के नेताओं को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि वो सर्वे करा ले, किसी प्रदेश के नेता के चक्कर में नहीं पड़े कि किसी अपराधी को टिकट मिल जाए। अगर किसी भी अपराधी का टिकट मिलता है पार्टी से तो पूरे बिहार लेवल पे गलत मैसेज जाएगा और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा पार्टी को। 8 का 8 सीट भी गवा सकता है, खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इशारा कर रहे हैं कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय के रूप में मैदान में? मैं आपको 100% विश्वास दिला के कहता हूं कि मैं कभी भी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं। मैंने माननीय गृह मंत्री से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, माननीय बिहार के प्रभारी भूपेंद्र जी से, बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी से, बिहार के संगठन मंत्री नागेंद्र जी से, मंगल पांडे से, मैंने सारे प्रदेश के नेताओं से वार्ता करके मैं अपने क्षेत्र में लगा हूं। और आप बताइए ना, रघुनाथपुर क्षेत्र में मेरे छोड़कर कौन जीत सकता है? राजद से सीट कौन छीन सकता है? पार्टी ने तो दबंगों को भी टिकट देकर देख दिया। सारा दबंग चारों खाने चित हो गए थे 2015 में। ये चीज जानना चाहेंगे, लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, पिछले 6 महीना से क्षेत्र में ही हैं, जनता के बीच हैं, क्या लग रहा है जो विकास सही मायने में रघुनाथपुर के होने चाहिए थे, विकास हो पाया कि नहीं? अगर प्रतिशत में बात की जाए तो कितने % देंगे आप विकास को? देखिए, माननीय विधायक जी रघुनाथपुर का विकास तो नहीं किए हैं, विनाश जरूर कर दिए हैं। आप चलिए मेरे साथ हुसैनगंज ब्लॉक पे ही चलिए, आप ग्रामीण सड़कों में चलिए, कहीं रोड नहीं, किसी गांव में सामुदायिक भवन नहीं, हुसैनगंज में रेफरल अस्पताल नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस नहीं, रघुनाथपुर आज तक अनुमंडल नहीं बना। रघुनाथपुर का रेफरल अस्पताल गिरने की स्थिति में है, इतना पानी लगा हुआ। आप बताइए कि क्या विकास किए एक विधायक का जो काम होता है। आप चलिए, आप रघुनाथपुर में, रघुनाथपुर मुरारपट्टी से चलिए, निखती, हरनाथपुर, टारी, गभिडार, इधर प्रतापपुर, सिद्धबल, ये सारे रोड को आप देख लीजिए, पता चल जाएगा कि हमारे विधायक जी ने कितना विकास किया है। तो रामेश्वर जी ये बताइए, इन सभी वादों के साथ जो विकास नहीं कराए हैं, विधायक जी आए थे जीत कर, सेम बात वही भी आप भी कह रहे हैं, आप भी अपने आंख से देख रहे हैं, क्या लग रामेश्वर जी को अगर जनता चुनाव जिताकर भेजती है तो रामेश्वर जी भी सिर्फ वादा करके रह जाएंगे या इस पे काम करेंगे? देखिए, रघुनाथपुर की जनता जानती है कि ना रामेश्वर सिंह मेरा विधायक है, ना MP है, ना MLA है, ना काउंसलर है, और कुछ नहीं है, और 6 महीना से मेरे घर घर पहुंच रहा है और हम लोगों को कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी से बचाने का सामग्री दे रहा है। तो जब कुछ नहीं है तो इतना कर रहा है, अगर जनता कुछ बना देगी तो हम कितना करेंगे आप सोच लीजिए। मेरा 4 मिशन है। एक है कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज, B.Ed कॉलेज, 2 डिग्री कॉलेज, हुसैनगंज में रेफरल अस्पताल, रजिस्ट्री कचहरी, रघुनाथपुर को अनुमंडल बनाएंगे और चकरी बाजार में ITI प्रशिक्षण संस्थान निश्चित रूप से खुलवाएंगे। इस मिशन को मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। बीजेपी नेता रामेश्वर सिंह जी हैं जो कि हम लोग के साथ इस समय क्षेत्र में घूम रहे थे, क्षेत्र में मुलाकात हुई और हमने इनसे बात करने का प्रयास किया। बड़ी बेबाकी से बात कर रहे हैं कि ना ही इन पे कोई 107 है और ना ही इनके किसी परिवार पर आज तक 107 हुआ है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी आपराधिक छवि के लोग आते हैं तो उनको पार्टी ने साफ तौर पे मना कर दिया कि इस बार टिकट नहीं देगा, और अगर पार्टी टिकट देती है तो उसका अंजाम पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बड़े ही बेबाकी से रामेश्वर सिंह ने इन बातों को रखी। हालांकि इन्होंने कई सारे वादे भी किए कि अगर इनको टिकट मिलती है तो कई सारे वादों पर ये खरा उतर कर दिखाएंगे। अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि इनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है या नहीं मिलता। अगर टिकट मिलता है तो जनता के विश्वास पे कितने खरे उतर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।